क्लास 11 के सभी परीक्षार्थियों का हमारे चैनल द अप ग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास 11 के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। उसे आप अच्छी तरह देख लें अगर आप सबों ने नहीं वो वीडियो देखी है तो। आज आप सबों की परीक्षा शेड्यूल्ड है। इंग्लिश कोर की परीक्षा होने वाली है 2 बजे से। तो जाने से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। तो इंस्ट्रक्शंस को स्किप करते हुए सीधा मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। असम भारत में जो उत्तर पूर्वी छोर में जो असम है उसे दुनिया का क्या कहा जाता है? टी गार्डन कहा जाता है, चाय का बगान कहा जाता है। टी ग्रोज इन बुशेस ऑन ये टी स्टेट। और चाय जो है झाड़ियों में चाय उगती है ऑन ये टी स्टेट। ऑन ये टी स्टेट मीन्स चाय के विशाल बगान में, चाय के विशाल भूभाग में, ठीक है, चाय उगती है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बुशेज। हजारों हजार चाय की झाड़ियां होती हैं। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स और वे लंबी लंबी पंक्तियों में लगाई जाती है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन ईच कैरिंग ए बास्केट गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स। ठीक है, सुबह में जल्दी कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, महिलाओं और बच्चों का जो समूह है वो टोकरी को साथ में लेकर के चाय बगान जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू प्लग द लीव्स, पत्तियों को तोड़ने के लिए। ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड। सिर्फ नन्ही नन्ही और अति कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है। ठीक है, अति कोमल पत्तियों को तोड़ी जाती है। द लीव्स आर देन weighed and taken off to the factory to be made into tea as you know it। और फिर क्या होता है? फिर चाय की पत्तियों को तोला जाता है और उसे फैक्ट्री ले जाया जाता है चाय के निर्माण हेतु, जैसा कि आप सभी को पता है as you know it। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Where is Assam situated? असम कहाँ पर स्थित है? तो हम लोगों ने अभी पैसेज में पढ़ा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी पूर्वी जो है छोर में असम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को दुनिया का चाय का बगान, दुनिया के चाय का बगान कहा जाता है क्योंकि टी इज एबंडेंटली ग्रोन हियर, क्योंकि चाय जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, एबंडेंटली मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, नाउ वी शैल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड? किस प्रकार की चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा पैसेज में कि टेंडर लीव्स को तोड़ी जाती है। यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर, जो नन्ही यानी कोपलों को, जो अति कोमल पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो अप टू द गार्डन टू प्लक द लीव्स। महिलाएं और बच्चे पत्तियों को तोड़ने के लिए बागान में कब जाते हैं? लेट इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट नाइट। हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, नाउ वी शैल रीड क्वेश्चन 5। द लीव्स आर वेड एंड टेकन ऑफ टू द। पत्तियों को तोला जाता है और उसे ले जाया जाता है कहाँ? फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज। तो हम लोगों ने पैसेज में क्या पढ़ा कि तोला जाता है, तोलने के बाद पत्तियों को फैक्ट्री ले जाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द पोइट ऑफ द गिवन स्टेंजा। दिए गए जो स्टेंजा है, ठीक है, कविता के जो स्टेंजा हैं उनके कवि कौन हैं? इसके पहले हम लोगों को कविता पढ़नी होगी, ठीक है। तो रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टेंजा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चंस का आंसर दें। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years। चूंकि आप सबों को पता होगा कि यह जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा फादर टू सन कविता से ये स्टेंजा ये लिया गया है, ठीक है, जिसमें ये कविता जो है फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में है। पिताजी कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, मैं इस बच्चे को, ये बच्चे के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आता है, हालांकि हम लोग साथ साथ रहे हैं। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हालांकि हम लोग एक ही घर में वर्षों बिताए हैं, फिर भी यह बच्चा जो है ये मेरी समझ में नहीं आता है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। और मुझे आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं रिश्ते को सुधारने की जो अनबन बनी हुई है तो उसको ठीक करने की मैं कोशिश करता हूँ। फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, और जब वो छोटा था उस समय वो कैसा था, ठीक है, उसी भाव से मैं रिलेशन को बिल्ड करने का प्रयास करता हूँ। एट आई हैव किल्ड, ठीक है। तो आइए, आपने स्टेंजा को समझ लिया, अब क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द पोइट ऑफ द गिवन स्टेंजा। तो इस स्टेंजा की पोइट कौन है? तो पोइट है एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वी हियर स्टैंड्स फॉर। वी जो है, वी यहाँ पर किन को बताता है, किन के लिए वी शब्द जो है, हम लोग वी किन के लिए प्रयोग किया गया है? द पोइट एंड हिज वाइफ, कवि और उसकी पत्नी, द फादर एंड हिज सन। तो हम लोग को आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 7 का 2, फादर एंड हिज सन, पिता और उसके बेटे के लिए वी शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द पोइट वांट्स टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद हिज सन, टू लिव अलोन, टू फॉरगेट हिज सन, टू बी अवे फ्रॉम हिज स्कूल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिल्ड ए रिलेशनशिप विद हिज सन, यानी पिता कवि जो हैं अपने पुत्र के साथ रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दीज लाइन्स आर टेकन।
तो जैसा कि आप सबको पता है फादर टू सन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव? किस प्रकार का रिश्ता पिता और बेटे के बीच है? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव? किस प्रकार का रिश्ता है? क्योंकि हमें पता है कविता में कि पिता और पुत्र के बीच बात तक नहीं होती है, तो राइट क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप जो है खराब रिलेशनशिप है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बैड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन हस्बैंड इज? श्रीमती पियर्सन के पति का नाम है, क्या है, नाम क्या है, जॉर्ज है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम? अल्बर्ट ने यूरी से अपने लिए क्या व्यवस्था करने के लिए कहा, क्या अरेंज करने के लिए कहा? ठीक है, तो क्या कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो राइट क्या हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन। ठीक है, जो द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज नामक जो कविता है, उसमें बारिश के बिना सीड्स की स्थिति क्या होगी, विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन हिडन एंड अनबॉर्न, वो हिडन रहेगा, वो जर्मिनेट, वो सीड्स होगा ही नहीं, और अनबॉर्न रहेगा। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि ये नेक्चंद हैं, तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 14 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन डिस्कवरिंग ट्रूथ हावर्ड कार्टर was here? In discovering truth, Howard Carter was here. British philosopher, British botanist, British archaeologist और British geologist। तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि हावर्ड कार्टर जिन्होंने 1922 में टूट के टॉम को डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फुटाइल सर्चिंग, तो वो कौन थे, वो क्या थे, वो थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो राइट क्या हो जाएगा, वो ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री थे। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन 3 होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु एक्कम्पनीड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉवेज? पूरी दुनिया की यात्रा। ठीक है, वॉवेज मीन्स क्या होता है, यात्रा। ठीक है, वॉवेज मीन्स क्या होता है, यात्रा, थ्रू सी। ठीक है, मतलब समुद्री मार्ग से, ठीक है, यात्रा करना। ठीक है, हु एक्कम्पनीड द नरेटर, नरेटर के साथ कौन कौन थे? तो आप सभी को पता है कि उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी सुजैन थी, और उनका पुत्र जॉन। ठीक है, सभी उनके साथ थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली टेप्लो को कहाँ भेजती है? तो जैसा आप सबको पता है दवा लाने के लिए भेजती है। ठीक है, तो वो केमिस्ट के पास टेप्लो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हेन वाज टूथ टॉम डिस्कवर्ड? अभी भी मैंने चर्चा की कि हावर्ड कार्टर के द्वारा टॉम टूथ की जो कब्र थी टूट की,
उसकी खोज हावर्ड कार्टर ने की थी। कब की थी? 1922 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अरम एंड मोरड बिलोंग टू व्हिच ट्राइब? अरम और मोरड जो थे वो किस जाति के थे? ठीक है, किस जाति के थे? 20 किस जाति के थे? तो क्या हो जाएगा? गैरोलेनियन जाति के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु वाज जो मॉर्गन्स वाइफ्स नेम? सॉरी, व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ नेम? जो मॉर्गन की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सुसन था। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर? आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर कौन थे? मिस्टर बरॉन थे। ठीक है, मिस्टर ब्रॉन थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शाहिद वॉज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ बेगम रुशनारा। ठीक है, बेगम रुशनारा के संगीत के शौकीन थे शाहिद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का 3 हो जाएगा। ठीक है, बेगम रुशनारा। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ। ठीक है, जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड थी उन्होंने क्या एक्सचेंजिंग ऑफ, क्या अदला बदली, ठीक है, का मैंने सुझाव दिए पर्सनालिटीज का। ठीक है, व्यक्तित्व का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड? कोई भी व्यक्ति बचपन को कहाँ पा सकता है? तो जैसा कि आप सभी कविता में पढ़े हैं कि बच्चे के चेहरे पर कोई भी व्यक्ति अपने बचपन को देख सकता है, अपने बचपन की झलक को पा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स स्मॉल चिल्ड्रेन। ओके, 26 देखते हैं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, हु इज द स्पीकर? ये द वॉइस ऑफ द रेन नामक कविता से ये लाइन ली गई है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, यानी मैं धरती को नया जीवन देती हूँ। हु इज द स्पीकर? इसमें कौन बात कर रही है? तो इसमें जो वर्षा है, वर्षा बात कर रही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेन। ठीक है, तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, रेन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू चाइना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिल्क रोड जो है, जो लंबे रास्ते को दिखाता था, और वो रास्ते वो कहाँ जाता था? यूरोप से चाइना तक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु आस्क टेप्लो टू से ए जॉक? टेप्लो को जॉक, ठीक है, यानी चुटकुले सुनाने के लिए किसने कहा? तो फ्रैंक ने कहा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं। हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स? पहाड़ों में जाड़े की ऋतु के समय पहाड़ का दृश्य कैसा होता है? ठीक है, कोहरा से घिरा होता है। तो इस तरह के दृश्य, इस तरह का दृश्य की तुलना किसके लिए की गई है? हु डिड अपीयर लाइक द, कौन ऐसा मतलब प्रतीत होता था, कौन, किनका लुक इस तरह इनके समान था, विंटर लैंडस्केप के समान? ठीक है, तो नरेटर्स ग्रैंड मदर। ठीक है, जो नरेटर हैं वर्णन करता है उनकी दादी माँ की तुलना की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
29 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 30 देखते हैं। द नरेटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन अ स्मॉल एंड ए डार्क कैफे इन। नरेटर जो हैं निक मिडल्टन और नॉर्बू से एक छोटे और डार्क, ठीक है, कैफे में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? डार्चन में मिले थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 30 का। 31 देखते हैं। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। निमंत्रण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? इनवाइट करना होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का ए हो जाएगा। 32 देखते हैं। 32 देखते हैं। यह फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। एक औपचारिक पत्र जो होता है वो किससे शुरू होता है? डेट से, रिसीवर्स एड्रेस से, सेंडर्स एड्रेस। तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि फॉर्मल लेटर की शुरुआत जो होती है वो सेंडर्स एड्रेस से होती है, यानी जो पत्र को लिखते हैं भेजने वाले के पता से स्टार्ट वो लेटर होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का 2 हो जाएगा। 33 देखते हैं। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, यानी संपादक के नाम जो लेटर होती है, चिट्ठी होती है, तो उसमें डेट का स्थान जो है कहाँ होता है? बिफोर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले के पता के पहले, बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले के पता के पहले। तो आपको पता है, अच्छी तरह पता है कि बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, यानी जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले सेंडर्स का एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता होता है, फिर डेट होती है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले के पता के पहले डेट लिखी जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 34 देखते हैं। वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, यानी नोट्स लिखते समय, मेन पॉइंट्स को लिखते समय उस नोट्स का जो टाइटल होगा वो टाइटल किस तरह का होना चाहिए? इन ये सेंटेंस ऑफ वन वर्ड या फ्रेज। तो आप सबको पता है कि शॉर्ट होता है और रेलेवेंट होता है टाइटल, तो फ्रेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं। यह बिजनेस लेटर रिक्वायर्स लॉन्ग सिग्नेचर विद द नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। जो बिजनेस लेटर होता है, व्यवसायिक पत्र जो होते हैं, उसमें पूरा हस्ताक्षर के साथ नाम और पद भी लिखना होता है, ठीक है। डेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, डेजिग्नेशन मीन्स होता है पोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम। वेरी इजी है। आई कॉल्ड हिम का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ही वॉज कॉल्ड बाय मी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही वॉज कॉल्ड बाय मी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। 37 देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से सही वाक्य को चुनना है, ठीक है। तो सही वाक्य कौन सा है? यह कार रैन ओवर द डॉग, ठीक है। एक कार ने कुत्ते को कुचल दिया, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, रन ओवर मीन्स क्या होता है? कुचलना होता है, ठीक है। किसी भी जो है के ऊपर गाड़ी का चला जाना होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 38 देखते हैं। परितोष इज डैश ऑनोरेबल मैन। तो आप जानते हैं ऑनोरेबल वर्ड जो है, इनका जो उच्चारण है वावेल साउंड से शुरू होता है, इसके लिए यहाँ क्या प्रयोग होगा? एन होगा, ठीक है। परितोष इज एन ऑनरेबल मैन। परितोष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 38 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है।
39, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आप सबों को अच्छी तरह पता है कि नो जो है वो एक क्रिया है और एक इसे इसके कंटिन्यूअस फॉर्म में इस क्रिया को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आई एम नोइंग गलत है, राइट क्या हो जाएगा, आई नो यू, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा, 39 का 39 का राइट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, आई नो यू, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड मीन्स क्या हो गया, मिक्स्ड वर्ड्स, यानी मिश्रित शब्दों को मिश्रित कर दिया गया है, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया गया है। तो इन्हें आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में परिवर्तित करना है, ठीक है। इसे फिर से, तो अनीता क्रो य सीन नेवर हैज, क्या हो जाएगा सही, अनीता हैज नेवर सीन य क्रो, अनीता ने कौवे को कभी नहीं देखा है। तो राइट क्या हो जाएगा, अनीता हैज नेवर सीन य क्रो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह पूरे पूरी वीडियो को देखकर आप सभी अपनी तैयारी को और मजबूत करें और सभी प्रश्नों का जो है आप सभी हल करें और आप सबों का परिणाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।